बहुत ही सत्कारयोग पद्म श्री विजय चोपड़ा जी, मंच से विराजमान झा साहब, जनरल आर के सिंह साहब, नोबल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेंद्र शर्मा जी, नोबल फाउंडेशन नाल जुड़े तमाम भराओ भैनों, अज का मुबारक मौका है कि नोबल फाउंडेशन वालों उत्तरी भारत के महान सपूत स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी को समर्पित अज का यह समागम उन्होंने श्रद्धा अर्पण करता होया उन्होंने दसे हुए रस्ते ते चलता होया समाज के वो लोग जिन्होंने वख-वख खेत्र के अंदर कुछ नुमाया किया है, कुछ ऐसा किया है जिहड़ा होर लोगों के हिस्से आया नहीं, जिहड़े समाज के मार्गदर्शक बने हैं उन्हां दा सत्कार करके उन्हां नूं सम्मानित करके स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी नूं श्रद्धा के फुल अर्पण किए हैं। सो मैं अज के मुबारक मौके ते राजेंद्र शर्मा जी नूं और नोबल फाउंडेशन की रूह सत्कारयोग विजय चोपड़ा जी का धन्यवाद भी करदा है, उन्होंने बधाई भी दिना कि उन्होंने जेरे क्यादत एक इहो जी संस्था चल रही है कि संस्था भी नुमाया किस्म की है। तुहाडा तां वाह पिया होएगा जिहड़े हाजरीन है, पर घट्टो घट मैं तां जिम्मेवारी नाल कह सकदा है कि इस शिद्दत दे नाल इन्ने वड्डे स्केल ते, क्योंकि समाज सेवा तो कुछ और लोग भी लगे ने, दबे कुचले लोगों की मदद करते हैं, पिछड़े हुए लोगों की मदद करते हैं, पर इस स्केल दे उत्ते और इस शिद्दत दे नाल ये जिहड़ा एक पवित्र काज नोबल फाउंडेशन कर रही है, ऐसा होर किधरे मैनू तो देखने च नहीं मिलिया, तुसी शायद किते कोई देखा होवे। सो ये बधाई दे पात्र, ये बधाई दे पात्र ने। सब तो पहला तो मैं चोपड़ा परिवार जी का शुक्रगुजार है कि इस परिवार ने जो कुछ साडे इस खिते लई, देश लई, समाज लई कीता है, वो भी अपने आप च एक मिसाल है। जदों पंजाब नूं अग लगी सी, सारा पंजाब कब्रिस्तान बणिया सी, लोग इस गल ते प्रश्न चिन्ह लाउंदे सी कि यह सूबा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा भी या नहीं रहेगा। चारे पासे कतलोगार्द सी। उस अग नूं बुझाउण वास्ते एक नहीं बल्कि दो दो शहादत दे के उस अग नूं ठंडी करन विच जो योगदान चोपड़ा परिवार का है
ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी ने पाकिस्तान से अपनी जिंदगी शुरू करके लाहौर कांग्रेस के प्रधान के तौर पर लाहौर म्यूनसिपल कारपोरेशन के विच वड्डियां जिम्मेदारियां निभाते हुए पंजाब विधान सभा के अंदर, असैम्बली के अंदर, मुल्क की पार्लीमेंट के अंदर वख-वख थां खिदमत करते हुए एडे वड्डे अखबार का संचालन करते हुए जिथे एक चोटी के पत्रकार सी, चोटी के देश भगत सी, चोटी के समाज सुधारक सी ते चोटी के समाज सेवक सी ते जदों जरूरत पई अपने प्राणों की आहुति दे के जिहड़े मुल्क खातर शहीद हुए उस माला दे के चोटी दे मोती बन के थोड़े सामने आ। मैं उन्हां प्रति भरपूर श्रद्धा दे फुल भेंट करदा और कामना करदा कि ये चोपड़ा परिवार, ये हिंद समाचार ग्रुप जिस ढंग नाल खिदमत करता रहा, भगवान हमेशा कृपा करन इस ढंग नाल खिदमत करते रहन ताकि साडा सूबा, साडा समाज होर सोहना बन सके, लोगों के रहन दे योग बन सके, लोग सौखा महसूस कर सकन, उहदे विच अपना योगदान पाउंदे रहन। भराओ गल लंबी हो जानी है, मैं छोटी गल करके अपनी गल खत्म करनी है। वो ये कि पिछले 70 साल हो गए मुल्क नूं आजाद होया नूं। ये मुल्क गरीब सी, एक पीढ़ी सी जिन्हें मुल्क नूं आजाद कराया, वो लाला जगत नारायण चले गए। एक दूजी पीढ़ी आई जिन्हें देश का नव निर्माण किया। ना यूनिवर्सिटियां सी, ना कॉलेज सी, ना सड़कां सी, ना हॉस्पिटल सी, लोकां नूं पेट भरन लई अनाज नहीं सी। वो जिहड़ी दूजी पीढ़ी आई है उन्हें बड़ी शिद्दत दे नाल काम करके ये सोहना हिंदुस्तान सानू बना के दिता है। ये ना किसी एक पार्टी का, ना किसी व्यक्ति विशेष की कारकर्दगी है, ये मुल्क के तमाम लोगों का योगदान है, चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पत्रकार है, चाहे वकील है, चाहे व्यापारी है, चाहे साइंसदान है, चाहे मजदूर है। देश के तमाम लोगों ने मेहनत करके ये नहीं कहा जा सकता कि तरक्की की नहीं, पिछले 70 साल से तरक्की बड़ी हुई है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी आज इस मुल्क के अंदर करोड़ों बच्चे स्कूल इस करके नहीं जाते कि उन्होंने बाल मजदूरी करनी पैंदी है, लोगों के घरों च काम करना पैंदा, सड़कों से रूढ़ी कुटनी पैंदी है, सड़कों से रोड़ी कट के अपने पेट की जिहड़ी भुख है उन्होंने बुझाने वास्ते मजबूर है। इदां दे करोड़ां बच्चे है जिहड़े अज भी मजबूर होके ढाबियां दे काम करते हैं, होटलों के काम करते। इस गुरबत नूं, इस पिछड़ेपण नूं कोई सरकार दूर नहीं कर सकती, कली सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार किसी की भी होवे, किसी पार्टी की भी होवे, कोई है झूठ सच कोई जो मर्जी कह लवे, पर कलियां सरकारां कुछ नहीं कर सकती। ये उदों तक नहीं हो सकता जदों सारा समाज ते नोबल फाउंडेशन वर्गे लोग, राजेंद्र शर्मा जी वर्गे लोग अगे नहीं आते, वो हुण बाहरों नहीं आते। भगत सिंह उन्होंने वापस नहीं आना, वो मुल्क आजाद करा के चले गए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू उन्होंने वापस नहीं आना, वो भी चले गए। हरी क्रांति लिया वाले प्रताप सिंह कैरो ने दोबारा नहीं आना, वो भी अपनी खिदमत करके चले गए। लाला जगत नारायण उन्होंने वापस नहीं आना, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा के चले गए। ये दो पीढ़ियां अपनी जिम्मेवारी निभा के चलिया गई। अज की जी तीजी पीढ़ी है, अज उन्होंने जिम्मेवारी है। मैनू माफ करियो, समाज के अंदर कुछ नुकताचीनी का रिवाज बद है।
नैगेटिविटी वादा है। ये हर आदमी कहता है कि मेरा काउंसलर ठीक नहीं, मेरा MLA ठीक नहीं, मेरी सड़क ठीक नहीं, मेरा थानेदार ठीक नहीं, मेरा तहसीलदार रिश्वतखोर है। भाई ये तो ठीक है, जिदन वोट पानी होंदी उदन वोट पाने नहीं जाते। ये मैं नहीं कह रहा, मिस्टर कुरैशी जिहड़े साबका चीफ इलैक्शन कमिश्नर रिटायर हुए है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के भाषण च कहा कि इस देश की जमहूरीयत जे चल रही है तो उन्होंने लोगों के सिर से चल रही है। जिहड़े पिछे खड़े है लाइन के अगे नहीं खड़े, जिहड़े लाइन के अगे खड़े हैं तो वोट पाने वाले दिन जाते ही नहीं, क्योंकि लाइन लगना मुनासिब नहीं समझते। तो जिस दिन वोट पान जाना नहीं, सानू की हक है कि असी फिर किसी की नुकताचीनी करिए, सानू की हक है असी किसी कोई नुक्स कढ़ सकीए। लाजम तौर पर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी सुधर सकती है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, आ गल मैं उन्होंने कही, मैं कहा भाई तुसी ये क्या करते हैं, तुसी क्यों नहीं हिस्सा लेते? वो कहते जी लीए क्या सारे माड़े है, बई जिहड़ा घट माड़ा है उन्होंने अगे कर लो। ना सवाल पार्टी का ना सवाल व्यक्ति का है, लेकिन क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूव होनी चाहिए है। चंगे लोग अगे आने चाहिए है। ਉਹਦਾ कोई जात होए, कोई धर्म होवे, कोई पार्टी होवे जिहदे अंदर नेशन बिल्डिंग की तड़फ होवे। सो मैं गल कर रहा सी, पहलियां 2 पीढ़ियां चलियां गईयां, हुण अज जिहड़े असीं लोग बैठे हैं, साडी जिम्मेदारी है कि असीं जे बनदा नहीं कुछ तो घट्टो घट जो कुछ सानू ये सोहना समाज, सोहना सूबा, सोहना देश सारा कुछ बनया होया मिलिया, इहनूं घट्टो घट आपां रल मिल के संभाल सकीए, इहदे च अपना योगदान पाईए। मैं भरपूर सलाहगा करता राजेंद्र शर्मा जी थोड़ी और थोड़ी संस्था की, जे किते इदां दीयां संस्थावां बड़ी गिनती च बनन लग जाण तो फिर तुहानूं रेलवे स्टेशनां ते बच्चे नहीं मिलणगे, तो गुरबत दे मारे बच्चे रोड़ी कुटदे नहीं मिलणगे, गुरबत दे मारे बच्चे जिहड़े है वो ढाबियां ते काम करदे नहीं मिलणगे। पर लोड़ है कि तुहाडे वर्गे लोग जिहड़े है वो अगे आण, और वो बाहरों नहीं आने, वो इत्थों ही आने हैं, इत्थों ही एक काफिला बन के आप सारे जितना जितना योगदान पा सकते हैं वो सारे पाइए, ताकि देश ये सूबा सोहना बन सके। बिना एजुकेशन तो बन नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा, पर जितना जोर स्वामी विवेकानंद ने दिता इन्ना जोर होर किसी ने नहीं दिता। वो बार बार कहते कि जिस मुल्क दे विच करोड़ां करोड़ां लोग अनपढ़ हो, जिस मुल्क दे अंदर करोड़ां करोड़ां बच्चे एजुकेशन तो सखड़े हो, उस समाज तो तुसीं किवें तवक्को कर सकते हो तरक्की कर सकदा होवे। साडे समाज ते साडे मुल्क दे पिछड़े होण दे 3 कारण जिहड़े उन्होंने दिते है, उहदे चों एक कारण अनपढ़ता भी है। ते जे अनपढ़ता दूर हो जाए, सब नूं चंगी सिक्ख्या मिलण लग जाए, वो चाहे सरकारी मिलती है, प्राइवेट मिलती है, NGO की मिलती है, तो लाजम तौर पर यह समाज जिहड़ा है होर सोहना बन सकता। इहनूं सोहना बनाउण विच सब दे योगदान की लोड़ है। सो बहुता समा तुहाडा ना लैंदा होया मैं चोपड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बड़े काज खातर लगे हैं। कश्मीर के लोग जिथे कोई नहीं जाता, उत्थे भी ट्रकों के ट्रक इकट्ठे करके कश्मीर च भेजते। उन्होंने दर्द नूं जो इन्होंने समझा वो किसी ने नहीं समझा। एजुकेशन के खेत्र च, पत्रकारी के खेत्र च, वतन परस्ती के खेत्र च, तुसीं किसी खेत्र च गल करो, इन्हां दा बहुत बड़ा योगदान है। मैं तुहानूं प्रणाम करदा। तो मैं बड़ा सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है राजेंद्र शर्मा जी। जितनी तारीफ करिए उतनी थोड़ी। मैं भी अपनी वालों थोड़ी जी भेंट 10 लाख रुपया तुहानूं भेजूंगा कि जितना थोड़ा बहुत योगदान पा सका, मैनूं इस तो बड़ी खुशी होर कोई हो नहीं सकती। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।